हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जेपीएन एकेडमी। मैं आशा करती हूँ कि आपकी तैयारी अच्छे से चली होगी। आज हम करेंगे इंग्लिश पेडागोगी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए हैं। ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ये अक्सर जो है पेपर में आपको इस टाइप के क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। तो इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। और ये कुछ 10 इंपॉर्टेंट MCQ हैं पेपर 1 पेपर 2 के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए समझते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सटेंसिव रीडिंग क्या होता है। देखिए, एक्सटेंसिव रीडिंग, इंटेंसिव रीडिंग, इसकी वीडियो मैंने आपको डिटेल में बताया है, वैसे मैं बता देती हूँ। एक्सटेंसिव रीडिंग एक ऐसी रीडिंग होती है, इसमें जो है बच्चा जो है इंटरेस्ट होके रीडिंग करता है, कोई प्रेशर नहीं होता है। जैसे कि कॉमिक्स बुक्स पढ़ना, नॉवेल्स पढ़ना, मैगजीन पढ़ना, और ओवरऑल जो है टेक्स्ट का जो है अंडरस्टैंड समझना। मतलब कि कोई भी टेक्स्ट है, कोई भी पैराग्राफ है, उसको कॉम्प्रीहेंड मतलब उसको समझना एकदम। मतलब आप कैसी रीडिंग कर रहे हैं, प्लेजर में रीडिंग कर रहे हैं। इसमें ये नहीं है कि आप रीडिंग फॉर फैक्ट के लिए कर रहे हैं, रीडिंग टू राइट के लिए कर रहे हैं, ये ऑप्शन गलत है। तो एक्सटेंसिव रीडिंग का मतलब यही होता है कि इस टाइप की रीडिंग करना है कि आप उसमें इंटरेस्ट होके या प्लेजर होके रीडिंग करें। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर होगा, रीडिंग फॉर प्लेजर एंड ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्स्ट, ये होगा इसका आंसर। इंटेंसिव रीडिंग क्या होता है? इंटेंसिव रीडिंग में क्या होता है, आप फोकस होकर पढ़ते हैं, रीडिंग करते हैं। और जैसे कि एग्ज़ाम आ रहा है, तो एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, तो स्टडी कर रहे हैं, तो आप उसमें इंटेंसिव रीडिंग होती है, उसमें एक्सटेंसिव रीडिंग नहीं होता है। तो इन दोनों का डिफरेंस आपको समझ में आया होगा, मैं आशा करती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, लैंग्वेज क्या होता है। जैसे कि लैंग्वेज क्या होता है, भाषा क्या होती है। एक रूल गवर्न सिस्टम के द्वारा जो है लैंग्वेज होता है ये। मतलब कि ये नहीं है कि आप कैसी भी लैंग्वेज बोलें, पर लेकिन जो ऑप्शन में दिया गया है कि ह्यूमन सिस्टम विच चेंजेस फ्रिक्वेंटली, क्या ह्यूमन जो है कि मतलब कि वो फ्रिक्वेंटली जो है चेंज कर सकता है सिस्टम को, या स्ट्रक्चर फॉर्म सिस्टम। मतलब कि जितने भी ये पॉइंट्स दे रखे हैं ये नेगेटिव है, मतलब ये एक तरीके से ये कुछ इसका जो है मीनिंग नहीं हो रहा है। तो जो इसका जो सटीक आंसर है, जो फिक्स आंसर है, जो कि आपको हिंदी में भी इंग्लिश में देखने को मिलेगा कि लैंग्वेज क्या है, नियमबद्ध है, रूल गवर्न सिस्टम है ये। तो इसका आंसर आप लर्न कर लीजिएगा सीधा सीधा। अगर आपको लैंग्वेज दिखाई दे रहा है तो वो रूल गवर्न सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, स्कैनिंग एंड स्कीमिंग। स्कैनिंग एंड स्कीमिंग जो है किससे रिलेटेड है, ये भी मैंने वीडियो में बताया था, जो कि ये रीडिंग से रिलेटेड है। इसको हम कहते हैं जिस्ट रीडिंग कहते हैं, मतलब कि रैपिड रीडिंग। इसमें क्या है, बच्चा जो है बहुत तेज़ी से रीडिंग करता है। अब ओवरऑल जो है ओवरऑल ओवरव्यू लेता है कि मतलब इस पैराग्राफ में क्या दिया गया है, उसका पूरा मैसेज समझ जाता है, मीनिंग समझ जाता है। तो इस टाइप की रीडिंग को हम कहते हैं स्कैनिंग और स्कीमिंग, जो कि इसको जिस्ट रीडिंग भी कहते हैं। और ये किससे रिलेटेड है, ये रीडिंग से रिलेटेड है, ना कि स्पीकिंग से, थिंकिंग से और राइटिंग से। किससे रिलेटेड है, ये रीडिंग से। तो इसका जो आंसर होगा वो रीडिंग होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि अ वर्ड गेट इट्स मीनिंग। जैसे कि कोई भी वर्ड है, ठीक है, हमने वर्ड का मीनिंग पता करना है, तो आप कैसे पता करेंगे। जैसे कि कोई भी पैराग्राफ हो गया, या आप कॉन्टेक्स्ट में जो है, अगर आपको कोई मीनिंग दिखाई दे, मतलब कोई वोकैब दिखाई दे रहा है, आपको उसका मीनिंग नहीं पता है, तो आप क्या करेंगे। जैसे कि आप इस तरह की रीडिंग लगाइए, इस तरह की पढ़िए कि आपको उसको कॉम्प्रीहेंड, आपको अंडरस्टैंडिंग हो उस पैराग्राफ के बारे में, उस टेक्स्ट के बारे में, कि मतलब कि आप जो भी रीडिंग कर रहे हैं आपको उसका मीनिंग समझ में आ रहा है, सेंटेंस समझ में आ रहा है। तो अगर आप वोकैब को भी नहीं पता है, आपको वोकैब मतलब वोकैब की मीनिंग भी नहीं पता है, तो आप उसके पैराग्राफ का जो सेंस निकालेंगे, उससे आप जो है कनेक्ट कर सकते हैं कि इस वोकैब का मीनिंग क्या आ सकता है। तो एक तरीके से जो है, क्या जो वर्ड का जो मीनिंग पता करते हैं केवल डिक्शनरी से ही करते हैं, या स्पेलिंग से, या ओरिजिन से, या आप कॉन्टेक्स्ट से। तो आप इजीली जो है वर्ड का जो मीनिंग जो है आप कॉन्टेक्स्ट के रिलेशन से पता कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा यही होगा, फोर्थ होगा। कोई भी वर्ड है, अगर आप कोई भी पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, अगर आप उस पैराग्राफ का मीनिंग समझ जाते हैं, या उसका पूरा मैटर समझ जाते हैं कि इसके अंदर क्या चल रहा है, तो आप कुछ ना कुछ वोकैब्स का मीनिंग जो है उसके पैराग्राफ के सेंस से निकाल सकते हैं। तो ये एक आंसर है इसका। आप क्वेश्चन को पढ़िए और आपको 2 ऑप्शन तो ऐसे मिलेंगे कि हाँ इसका आंसर ये हो सकता है। तो कुछ ऑप्शन जो है आप एलिमिनेट करके भी आंसर तक पहुँच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन क्या होता है। मतलब कि सतत व्यापक मूल्यांकन क्या होता है। इसमें क्या होता है कि बच्चे को आप ओवरऑल जो है पूरा ईयर जो है चेक करते हैं, टेस्ट लेते हैं, मतलब कि पूरा उसका मूल्यांकन करते हैं, उसके वर्क का, हर चीज़ का। तो इसमें जो है ये ऑप्शन नहीं होगा कि असेसमेंट जो आप लर्नर्स का कर रहे हैं केवल लर्निंग के दौरान ही करेंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पीरियोडिक कंडक्ट ऑफ एग्जाम के समय करेंगे, या कंटिन्यूस टेस्टिंग लेंगे,
या कंटिन्यूस असेसमेंट? कंटिन्यूस असेसमेंट चलेगा, मूल्यांकन चलेगा बच्चों का, जिसका आंसर होगा कंटिन्यूस असेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैं आशा करती हूँ आपको ये जितने भी मैंने पॉइंट्स बताए जो एनालिसिस कर रही हूँ क्वेश्चन पर, वो आपको समझ में आ रहा होगा। तो आशा करते हैं आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। लैक, LAC, ये क्या स्टैंड करता है? आप इसका क्या मीनिंग निकाल सकते हैं? जैसे कि 3 ऑप्शन मैंने दिए हैं, जैसे कि लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, ये लैंग्वेज एक्विजिशन कल्चर, लैंग्वेज अक्रॉस द कंटेंट। तो आप इस 3, अगर आपको इसका आंसर नहीं पता है तो आप ऑप्शन से भी आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। जैसे कि भाषा अधिग्रहण, कल्चर, क्या कल्चर के अकॉर्डिंग आप अधिग्रहण करेंगे? कुछ ही कल्चर के अकॉर्डिंग, ये कुछ सेट नहीं बैठ रहा है। ये लैंग्वेज अक्रॉस द कंटेंट, कंटेंट के अकॉर्डिंग आप लैंग्वेज, या लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। तो जो आंसर जो बन रहा है इसका, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। तो इसका जो फुल फॉर्म होगा लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, ये आप लर्न कर लीजिएगा, ये अक्सर पेपर में पूछा जाता है। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ वर्ड्स एंड देयर मीनिंग, मतलब कि आप वर्ड्स की स्टडी करना और उनकी मीनिंग की, उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? फॉन्टिक्स कहते हैं, सिमेंटिक्स कहते हैं, या सिंटैक्स कहते हैं। देखिए सिंटैक्स का क्या होता है, कोई भी सेंटेंस होता है उसका मीनिंग बताना, उसको हम सिंटैक्स कहते हैं। और फॉन्टिक्स क्या होता है कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड को हम फॉन्टिक कहते हैं। और सिमेंटिक जो होता है वर्ड की स्टडी करना या मीनिंग देना, तो ये सिमेंटिक में आता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, मतलब कि डेटा लैंग्वेज लर्नर इज, मतलब कि लैंग्वेज भाषा लर्नर जो है कैसा होना चाहिए, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के द्वारा बताया गया है कि क्या वो बस केवल रिसीवर हो लैंग्वेज का, या प्रोड्यूसर हो लैंग्वेज का, या यूज़र हो ग्रामेटिकल रूल्स का। ये तो ऑप्शन मुझे थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव नॉलेज की तरफ जो है प्रमोट किया है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ने कि कंस्ट्रक्टर ऑफ नॉलेज या लैंग्वेज। तो इसका आंसर जो होगा कंस्ट्रक्टर होना चाहिए। कंस्ट्रक्टर अपने नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करे, लैंग्वेज को। ये नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के द्वारा जो है इस पर जोर दिया जाता है। नेक्स्ट है प्री रीडिंग एक्टिविटीज में, मैं आशा करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब भी करिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को देखिए, क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियोस में ट्रिक्स भी बताई हैं जो कि आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो छोटी छोटी वीडियोस होती हैं और ज़्यादा समय में आपको कम नहीं मिलेगा, कम ही समय में ज़्यादा क्वांटिटी मिलेगी। तो प्लीज़ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्री रीडिंग एक्टिविटी इज मीन फॉर, प्री रीडिंग का मतलब होता है कि जो आपने पहले जो रीडिंग करी है या कोई एक्टिविटी की है, आप जब नेक्स्ट क्लास लेंगे तो आप अपने प्री नॉलेज को भी क्लास में कनेक्ट करेंगे। जब आप नई चीज़ें आप उसको पढ़ाएंगे स्टूडेंट को, जैसे कि न्यू नॉलेज देंगे, तो आप प्रीवियस नॉलेज को छोड़ेंगे नहीं, लेफ्ट नहीं करेंगे, उसको कनेक्ट करेंगे, उसको जोड़ेंगे कि हमने जो प्रीवियस क्लास में जो पढ़ा है उसको कनेक्ट करके बच्चों को इंटरेस्ट के रूप में पढ़ाएंगे। जैसे कनेक्टिंग द होल क्लास with one another, giving information about the writer of the text, या teaching the grammatical items, या आपको हमेशा जो है टीचिंग करनी है ग्रामेटिकल आइटम्स की, या कनेक्टिंग करना है प्रीवियस। तो प्री रीडिंग का मतलब ही होता है कि कनेक्टिंग करना प्रीवियस नॉलेज को और टेकिंग द लर्नर इनटू द टेक्स्ट, फिर उसको जो है टेक्स्ट जो भी आप पढ़ा रहे हैं फिर उसको कनेक्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन स्पीच द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग, जैसे कि आप छोटी सी यूनिट क्या होती है मीनिंग की, उसको मॉर्फिम कहते हैं, या फोनेम कहते हैं, या साइबल कहते हैं। तो फोनेम तो छोटी यूनिट होती है, साउंड की होती है। सिलेबल क्या होता है, मॉर्फिम जो होता है, मॉर्फिम ही कहा जाता है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग। ये क्वेश्चन जो अक्सर पेपर में पूछा जाता है, मैं जितने भी क्वेश्चन करा रही हूँ ये लगभग जो है अक्सर जो है रिपीटेड क्वेश्चन है ये, और आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लैंग्वेज इज़ अ टूल, लैंग्वेज एक यंत्र है, क्योंकि लैंग्वेज का जो हम यूज़ करते हैं क्या बस प्रोसेसिंग आइडियाज़ के लिए या थिंकिंग के लिए, या इट इज़ यूज फॉर कम्युनिकेशन, या इट इज़ यूज फॉर कन्वेइंग आइडियाज़, या अपने आइडियाज़ को कन्वे करने के लिए। तो देखिए एक भाषा जो होती है एक ऐसा यंत्र होता है कि आप, एक ऐसा मीडियम होता है कि आप कम्युनिकेशन के अकॉर्डिंग जो अपनी बात को शेयर कर सकते हैं, एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। तो आप कम्युनिकेशन के संप्रेषण के दौरान जो है संप्रेषण के को यूज़ करके आप जो है लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। तो लैंग्वेज इज़ अ टूल, किस लिए? फॉर कम्युनिकेशन के लिए। तो ये इसका ऑप्शन जो होगा, आंसर जो होगा, इट इज़ यूज फॉर कम्युनिकेशन।
तो मैंने जितने भी बातें बताई हैं, ये जितने भी मैंने एक्सप्लेन किया है हर क्वेश्चन पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम नेक्स्ट वीडियो में इंग्लिश का कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स देखते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जुड़े रहिएगा। इंग्लिश पेडागोगी मैं कल कराऊंगी, उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।